नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार के प्रमुख जलप्रपात कौन से जिले में है स्थित, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट रूप से जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि बिहार एसएससी का यदि आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन कर्मचारी बैच एडिटोरियल के द्वारा लाया गया है, तो इसमें आप इसमें जुड़ सकते हैं और यह कंप्लीट रूप से एमसीक्यू बैच कराया जाएगा, जिसमें खासकर पीटी और मेंस की दोनों तरह से तैयारी कराई जाएगी। तो इसके लिए आप कंप्लीट सिलेबस की तैयारी करने के लिए आप एडिटोरियल से जुड़ सकते हैं और इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद यहाँ इस तरह से जीत बैच या जो कर्मचारी बैच, इसमें दोनों में यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए 799 रुपया प्राइस रखा गया है और यहाँ पे आपको एडिटोरियल का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और इस तरह से फॉर्मेट दिखेगा। जाकर आपको वन डे एग्जाम सेक्शन में क्लिक करके इस पे इनरोल कर सकते हैं और सारे सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पे कंप्लीट रूप से कराई जाएगी, तो इसमें आप जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे कर्मचारी बैच सिर्फ लेना है तो इसमें 399 रुपया और इसमें कर्मचारी प्लस जीत बैच यदि दोनों लेना है तो आपको यहाँ पे 799 रुपया प्राइस रखा गया है, तो इसमें इनरोल करके आप इसमें जुड़ सकते हैं। तो आज हम लोग इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स ऑफ बिहार यानी कि बिहार के प्रमुख जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है इसके बारे में जानेंगे। तो आपको पता है ककोलत जलप्रपात की बात करें, कोडरमा पठार से आने वाली जलधारा है और ये मुख्य रूप से नवादा में इसकी लोकेशन है और लगभग 160 फीट इसकी ऊंचाई है। इसके बारे में डिटेल से हम लोग नीचे पढ़ेंगे। सुखल दरी जलप्रपात के बारे में बात करें तो ये मुख्य रूप से कनहर नदी पे स्थित है और ये रोहतास में स्थित है। कहाँ? रोहतास जिला में स्थित है। दुर्गावती जलाशय की बात करें, दुर्गावती जलप्रपात की बात करें तो दुर्गावती नदी पे है और ये रोहतास में स्थित है। और धुआं कुंड जलप्रपात की बात करें तो आपको रोहतास में स्थित है। तिलहर कुंड ये भी दुर्गावती नदी के निकट में ही है और ये कैमूर में स्थित है। जियार कुंड की बात करें तो ये फुलवरिया नदी पे है और मुख्य रूप से भोजपुर में है। और ओखरीन कुंड जलप्रपात कहाँ है? तो गोपत रोहतास में स्थित है। रोहतास में गोपत पे स्थित है। मंझर कुंड जलप्रपात ये रोहतास में स्थित है। राकिम कुंड जलप्रपात की बात करें तो गायघाट और ये रोहतास, कहाँ पे? रोहतास में स्थित है, रोहतास जिला में। देवदरी की बात करें तो इसे मुख्य रूप से कर्मनासा नदी पे है, लेकिन आपको ये कहीं कहीं ये उत्तर प्रदेश और यूपी बिहार के बॉर्डर पे ये स्थित है। कहाँ? यूपी बिहार के बॉर्डर पे देवदरी स्थित है। करकट जलप्रपात ये करकटगढ़ जिसे बोलते हैं कर्मनासा नदी पे और ये कैमूर में स्थित है। कहाँ? कैमूर में स्थित है। कशिश जलप्रपात की बात करें तो रोहतास जिला में स्थित है। कशिश जलप्रपात कहाँ? रोहतास। तो तुतला भवानी की बात करें, कई बार एग्जाम में पूछा गया तुतला भवानी कहाँ पे कौन से जिला में स्थित है, तो ये रोहतास में आपको स्थित है। कहाँ? रोहतास में स्थित है। तो इंपॉर्टेंट जो वाटरफॉल्स था इसको हमने देखा और साथ साथ इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे कि ये कहाँ पे स्थित है, किसकी ऊंचाई क्या क्या है। तो ककोलत जलप्रपात यानी ककोलत वाटरफॉल्स की बात करें तो बिहार का सबसे प्रमुख जलप्रपात है जो नवादा से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पे दक्षिण पूर्व में स्थित है। ककोलत पहाड़ी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 47 मीटर है और किंतु यह मुख्य पर्वत की ऊंचाई 24 मीटर है और इसकी मुख्य पर्वत की ऊंचाई क्या 24 मीटर है। कोडरमा पठार से आने वाली 7 जलधाराओं से मिलने से इस जलप्रपात जिसका नाम दिया गया क्या? ककोलत जलप्रपात। और ये कहाँ पे? तो नवादा में स्थित है और यहाँ पे एक टूरिस्ट हॉट स्पॉट या फिर कह सकते हैं कि ऐसे तैराकी आदि यहाँ पे पर्यटन के केंद्र के बिंदु में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। कई लोग इसमें जाते हैं क्या, खासकर यहाँ पे गर्मी के दिनों में यहाँ पे पर्यटन स्थल के रूप में काफी ये फेमस भी है। अब सुखल दरी जलप्रपात की बात करें तो बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बसा है यह जलप्रपात कनहर नदी पर स्थित है, जिसे कर्पूरी ठाकुर पर्यटन स्थल के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। यहाँ कनहर नदी की पानी लगभग 100 फीट की ऊंचाई से चट्टानों से टकराते हुए गिरती हुई दूध की तरह फव्वारा सैलानियों की नजरे को टिकाए रखती है और यह जलप्रपात बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए पिकनिक स्पॉट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर दिसंबर माह में नव वर्ष के समय वहां पे भीड़ होता है और इस स्पॉट पर मकर संक्रांति के दिन भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है। तो ये कहाँ पे? तो सुखलधरी जलप्रपात ये आपको बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर ये कनहर नदी पर स्थित है। कर्पूरी ठाकुर पर्यटन स्थल के रूप में जानते हैं। अगला धुआं कुंड जलप्रपात की बात करें तो सासाराम से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे कैमूर पहाड़ी स्थित मांझर कुंड या धुआं कुंड ये झरना है और यहाँ पर रक्षाबंधन त्योहार के बाद पहले रविवार को यहाँ एक मेला की परंपरा लगाई जाती है, जिसको आनंद लेने के लिए, इस मेला में भाग लेने के लिए, आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पे आते हैं। धुआं कुंड जलप्रपात रोहतास में बिहार का एक प्रमुख जलप्रपात के रूप में है और यह जलप्रपात कैमूर पहाड़ी पर स्थित मांझर कुंड जलप्रपात। तो कई बार पूछेगा कि मांझर कुंड जलप्रपात या धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ पे, तो आपको ये रोहतास में स्थित है। मांझर कुंड जलप्रपात से कुछ ही दूरी पर 36.5 मीटर की ऊंचाई से 6 मीटर की गहरी घाटी में गिरने वाले जल से धुंध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण इस बात को धुआं कुंड जलप्रपात भी कहते हैं। धुआं कुंड के धारा से बिहार के 2 नदियों का जन्म होता है, जिसमें नाम है क्या? काव और कुद्रा नदी।
काव और कुदरा नदी इसी धुआं कुंड से जन्म लेती है। तो दोनों नदी का भी नाम आपको ध्यान रखना है, कहां पे स्थित है, तो आपको ये स्थित है रोहतास में स्थित है। ठीक है, सासाराम रोहतास में। दुर्गावती जलाशय की बात करें, दुर्गावती जलप्रपात बिहार राज्य के रोहतास जिले में स्थित है और इसकी धारा उत्तर की तरफ बढ़ते हुए खादर कोह की घाटी में गिरती है और इसलिए खादर कोह जलप्रपात भी कहा जाता है। तो खादर कोह जलप्रपात हो गया, या फिर से दुर्गावती जलप्रपात भी कहते हैं। और ये कहां पे स्थित है, तो आपको ये पता है, ये रोहतास जिले में, बिहार के रोहतास जिले में। जिसकी ऊंचाई क्या है, 90 मीटर है और यह जलप्रपात क्रमनासा नदी के स्रोत से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह जलप्रपात तीन धारा, लोहरा, हटिया दूब और ठोठस है। यानी इस जलप्रपात की तीन धाराएं हैं, लोहरा, हटिया दूब और कोठस है। तो दिए गए, तो इस तरह से जो दिए गए नाम है उसको भी आपको ध्यानपूर्वक देखते हुए चलना है। अगला है करकट जलप्रपात या करकटगढ़ जलप्रपात। तो करकटगढ़ जलप्रपात कैमूर जिले के करकटगढ़ गांव की कैमूर पहाड़ियों में क्रमनासा नदी पर स्थित है और बिहार के प्रमुख जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है एवं चौड़ाई आपको बता दें तो 91 मीटर के आसपास है। यह बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है और इसमें अन्य जलीय जीव जंतु के अलावे घड़ियाल प्राकृतिक रूप से यहाँ पाए जाते हैं। तो इसकी विशेषता है कि यहाँ पे घड़ियाल पाए जाते हैं। तो घड़ियाल यहाँ पे प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। कहाँ पे, तो करकटगढ़ जलप्रपात जो आपको कहाँ स्थित है, तो कैमूर जिले में स्थित है। यहाँ मगरमच्छों का भी प्राकृतिक आवास है और 1979 से यह जलप्रपात कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कैमूर वन्य जीव अभयारण्य का एक हिस्सा के रूप में है। और इसमें एक साथ 75 मगरमच्छ देखे जाने के बाद 2016 में बिहार सरकार ने प्रारंभिक अध्ययन का पहल शुरू किया और यहाँ मगरमच्छों और जानवरों का शिकार को भी प्रतिबंधित बिहार सरकार के द्वारा किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि कैमूर जिले में करकटगढ़ या करकट जलप्रपात ये स्थित है और इस तरह से कैमूर पहाड़ियों में क्रमनासा नदी पे ये स्थित। यहाँ पे घड़ियाल प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, साथ मगरमच्छ का भी ये प्राकृतिक आवास है। आगे जियारकुंड जलप्रपात की बात करें तो जियारकुंड जलप्रपात आपको भोजपुर जिले में फुलवरिया नदी पर स्थित एक प्रमुख क्या है, तो वाटरफॉल है, एक जलप्रपात है। तेलहर कुंड की बात कर ले, कई बार एग्जाम में पूछा है, बीपीएससी पीटी के एग्जाम में पूछा है। तेलहर जलप्रपात बिहार के भभुआ जिले में भभुआ अघौरा मार्ग पर स्थित है और यह प्रपात दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार में स्थित है, जो 80 मीटर की ऊंचाई से गिरते हुए शीतल जल की झरने की खूबसूरती और चारों ओर पक्षियों की चहचहाट एवं हरियाली प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाने में आगे ये योगदान करती है एवं पर्यटकों को मोहित कर लेती है। इस जलप्रपात की पानी हमेशा ठंडा रहता है। तो इसकी यह विशेषता है। जो तेलहर कुंड कहां पे स्थित है, तो बिहार के भभुआ जिले में स्थित है। आगे है कशिश जलप्रपात कछुआर। कशिश जलप्रपात राजधानी पटना से 170 किलोमीटर दूर बिहार के रोहतास जिले के अमझौर पंचायत में यह स्थित है। बारिश के मौसम में बिहार में 200 से ज्यादा जलप्रपात दिखाई देते हैं और कशिश उनमें से एक है। मुगल सम्राट अकबर के दरबार इतिहासकार अबुल फजल के द्वारा इन्होंने फारसी भाषा में लिखित पुस्तक आईने अकबरी, जो अकबर के प्रशासन के बारे में बताया गया, उसमें इस जगह का भी उल्लेख किया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आईने अकबरी जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, जिसमें फारसी भाषा में लिखा गया, और इसमें कौन से बिहार के जलकुंड की चर्चा की गई, तो आपको कशिश जलप्रपात जो आपको कहाँ स्थित है, तो ये कहा, तो आपको रोहतास में स्थित है। कहाँ, रोहतास में स्थित है, उसकी चर्चा इन्होंने किया है। इस जलप्रपात की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 800 फीट है और इस स्थान की विशेषता यह है कि कोई भी 3 दिशाओं में ये पहाड़ से गिरने वाले 4 धाराओं को देखा जा सकता है। तो कोई भी 3 दिशाओं में पहाड़ से गिरने वाले 4 धाराओं को देखा जा सकता है। इसकी प्रमुख विशेषता है किसकी, तो ये कशिश जलधारा जो आपको रोहतास में स्थित है। आगे है तुतला भवानी जलधारा, सॉरी झरना। तुतला भवानी, जिसे तुतला या तुतला धाम के नाम से जानते हैं, ये तुतला भवानी झरना रोहतास के ही सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक है और यह डेहरी आनसोल से लगभग 20 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह स्थान देवी मां तुतला भवानी के मंदिर और अविश्वसनीय झरने के लिए जाना जाता है। तो इनके बारे में कई बार पूछा गया है कि तुतला भवानी झरना कहाँ पर स्थित है, तो आपको ये स्थित है रोहतास में। तो इस तरह से बिहार के प्रमुख जलप्रपात को हमने चर्चा किया। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो लास्ट में बता दें कि यदि आप बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं तो इसके लिए कर्मचारी बैच ड्यूटेरिया के द्वारा लाया गया है। इसमें आपको कंप्लीट रूप से सारे सब्जेक्ट, सारे सिलेबस की तैयारी कराया जाना है, जिसमें आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में तैयारी कराया जाएगा, खासकर इसमें कर्मचारी बैच में। यदि आपको थ्योरी में इसको पढ़ना है तो आपको पीटी और मेंस की तैयारी के लिए जीत बैच आपको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कॉम्बो का प्राइस रखा गया 799 और इसमें 399 रुपया रखा गया है आपको एमसीक्यू बैच, जबकि 599 सिर्फ और सिर्फ जीत बैच का है। इसमें आप जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं।
और इसके लिए एडिटोरिया का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। वहां से इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ से ऐसे फॉर्मेट मिलेगा और यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपको सारे फॉर्मेट पे जाकर के वन डे एग्जाम सेक्शन पे जाएंगे। जैसे ही आपको कर्मचारी बैच दिख जाएगा तो कर्मचारी बैच में जाकर इनरोल कर लेना है। यदि आप कॉम्बो बैच में चाहते हैं तो कॉम्बो बैच में भी ले सकते हैं। बाकी इसका क्लास का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो जितने सारे पीडीएफ रहेंगे आपको ये बिल्कुल फ्री मिलेंगे टेलीग्राम एडिटोरिया क्लासेस चैनल पे। यहाँ से जाकर स्कैन करके पहुंच सकते हैं और इस चैनल से इस क्लास का पीडीएफ और भी जो क्लासेस फ्री यूट्यूब पे होते हैं उसको पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप बने रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।